हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आपके सामने लेके आ गए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। जी हां भाई साहब, 16 फरवरी के हिंदी के पेपर में जाकर आप छाप दीजिएगा। 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में आप जाकर छाप दीजिएगा। और अभी तो बहुत सारे पेपर बचे हैं, सारे पेपर की तैयारी करवा देंगे, चिंता मत करिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक की तैयारी करवाने वाले हैं, केवल आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारी तैयारी आपको एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे करवा दी जाएगी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां आपको 5 अंक दिलाने वाला है आपके बोर्ड में, आपको 5 अंक दिलाने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में। जी हाँ, 2023 में आपको 5 नंबर ये जीवन परिचय दिला के जाएगा, इसलिए भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। आप लोग रट डालिए, ये जीवन परिचय आप लोग रट डालिए, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं साहित्यिक परिचय, जो कि आपके पेपर में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है ना, कितने नंबर का? 5 नंबर का आपको पता होगा। तो चलिए, साहित्यिक परिचय में आप लोग क्या लिखेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। हमारे साथ याद करिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के क्या थे? स्वामी थे। इनका जन्म सन यानी कह सकते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिएगा भाई साहब, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक, कहां पर हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था? सरयू पारणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसका हुआ था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और ये जब छोटे थे, बाल्यावस्था में, यानी जब ये 8 से 10 साल के थे, तभी से ही इन्होंने अपनी जो शिक्षा है उच्च प्राप्त की थी तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद पर सन 1940 से 1950 तक सुशोभित किया। यानी कि ये शांति निकेतन के जो हिंदी भवन था वहां पर ये निदेशक के रूप में चुने गए थे। कितने सालों के लिए? कुल 10 सालों के लिए चुने गए थे। कब से कब तक? 1940 से 1950 तक। कब तक? 1940 से 1950 तक चुने गए थे। क्लियर है? तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास, नागरिक प्रचारणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षिक संस्थानों अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। सन 1957 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भाई साहब, कब सम्मानित किया गया? 1957 में इन्हें पद्म विभूषण पद से भी सम्मानित किया गया। जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे। जो द्विवेदी जी थे ये साहित्य साधना में क्या रहे? प्रवृत्त रहे, यानी जुड़े रहे। और 18 मई सन 1979 को इस भुवनलोक से प्रयाण कर गए। और आचार्य द्विवेदी प्रसाद का साहित्य विपुल यही है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेजर पॉइंट है आप लोग यहां से यहां तक लिख दीजिएगा, आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, आप बस यही ऊपर वाला जो पॉइंट मैंने पढ़ाया इसी को लिख के चले जाइएगा। आराम से 5 नंबर, 5 अंक आपको मिल जाएगा। इनकी प्रमुख कृतियां रट डालिए, इनकी प्रमुख कृतियां रट डालिए। इतिहास, सबसे पहला क्या था इनका? इतिहास। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य इत्यादि इनकी इतिहास है। उपन्यास कौन कौन से हैं? अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, बाण भट्ट की आत्मकथा इत्यादि इनकी उपन्यास है। निबंध संग्रह कौन कौन सी है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह और कुटज इत्यादि इनकी क्या है? निबंध संग्रह है, ठीक है ना। और साहित्यिक
शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन सी हैं? कालिदास की लालिल्य योजना, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर, सूरदास, साहित्य का मर्म और साहित्य सहचर इत्यादि इनकी साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक क्या है? ग्रंथ है। तो ये भाई साहब तैयार कर लीजिए। ये है किसका साहित्यिक परिचय? ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी के दिन आएगा भाई साहब। इसको छाप के जाइएगा, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो ढेर सारी हम लेके आ रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।